नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार कर्ण। रूट्स टू रूट्स की फन विथ आर्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग सीखने वाले हैं और इस पेंटिंग में हम बहुत सरलता के साथ आपको बताने वाले हैं कि आप इसको किस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। आप ब्रश की मदद से भी सीख सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोई पतला मार्कर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे सामने ये पेपर है। आज हम लोग सबसे पहले जब भी हम इस पेंटिंग्स को बनाते हैं हम बॉर्डर को यूज़ करते हैं। आप स्केल की मदद ले सकते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। हमारी इस पेंटिंग में बच्चों लाइंस की बहुत ज़्यादा महत्व है। हम जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं हमें लाइंस का बहुत ध्यान रखना होता है। ये पेपर है आपका, आप देख पा रहे होंगे पेपर है आपका। आप पेपर में लगभग 1 इंच गैप छोड़ के एक बॉर्डर मार्क करेंगे हम। देखिए ऐसे। जिन बच्चों को अगर ऐसे दिक्कत हो रही है डायरेक्ट करने में, वो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर एक बॉर्डर मार्क कर लेंगे। हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पेपर के बाद यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच का मार्जिन है। आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें 1 इंच ही छोड़ना है। इस लाइन के बाद आपको बगल से एक डबल लाइन लेनी है। हम इस चित्रकला में सिंगल लाइंस कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। सिंगल लाइंस कभी यूज़ नहीं करते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस चीज़ को आप बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं, लाइक आपको अगर लगता है आप मार्कर बहुत अच्छा चला रहे हैं, आपको लगता है कि आप ब्रश बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करिए। ब्रश चलाने की हैबिट अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हाथ के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए आपका, जिस बैलेंस के तहत आप इसको काम कर सकें। ये मार्जिन हम इसीलिए छोड़ते हैं 1 इंच का कि जब भी आप अपनी पेंटिंग्स को कभी भी फ्रेम करवाना चाहें तो फ्रेमर को आसानी होती है इस मार्जिन की वजह से। तो इसलिए हम फ्रेम छोड़ने की आपको सलाह देते हैं। ये वाला मार्जिन जो हमने लिया। लाइंस अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस लाइन के बाद हम चलेंगे लगभग 1 या 1.5 इंच का, फिर हम एक बॉर्डर मार्क करेंगे। हमारी इस पेंटिंग में जब भी हम पेंटिंग्स को बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पहले हम टोटल ब्लैक आउटलाइन बना लें, उसके बाद उसके अंदर हम कलर को फील करते हैं। बॉर्डर पेंटिंग के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हम सिंपल बॉर्डर के साथ इस पेंटिंग को बनाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है इस तरीके से सीधी लाइन लेने के लिए तो आप पेंसिल की मदद लेके इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये मार्जिन कभी कभी पेपर के हिसाब से कम ज़्यादा भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पेंटिंग में ज़्यादा वर्क है तो आप इसके विड्थ को कम भी कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे आज हम लोग फ्लावर्स के साथ एक ट्री बनाने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि फ्लावर जैसा या फिर फ्रूट जैसा ही कुछ बॉर्डर में ऐड करें, या सिंपल भी ले सकते हैं। हम इसमें सिंपल डिजाइन लेते हैं जिससे आपको उसमें कलर फिल करने में और भी आसानी होगी। जब भी हम ये पेंटिंग बनाते हैं या बॉर्डर की शुरुआत करते हैं तो इस डिज़ाइंस को हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं।
बॉर्डर को बनाना। बॉर्डर से अगर आप कॉर्नर को बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर इसमें कहीं भी मिस्टेक होने की चांसेस कम होती है। बीच से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें परेशानी भी होगी आपको और गलतियां भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें हम कि हम कॉर्नर से इसको बनाना शुरू करें। ठीक है, मैं देखिए इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम ट्रायंगल ले रहे हैं। सब बच्चे ट्रायंगल बहुत आसानी से बना सकते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो यहाँ देखिए इस कॉर्नर से मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए हम इस तरीके से इसमें ट्रायंगल लेंगे। ये स्मॉलर बिगर आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। आप इस ट्रायंगल की जगह स्क्वायर भी कर सकते हैं, इस ट्रायंगल की जगह आप सर्कल भी ले सकते हैं। देखिए एक कॉर्नर इंड हुआ, फिर हम इसी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ हम चलेंगे इस ड्रॉ को कंप्लीट करने के लिए। देखिए आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पेंसिल की मदद लीजिए, ठीक है। पेंसिल से बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि अभी आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत, वैसे भी ये हैंड फ्री वर्क है ये, तो इसमें हमें कभी भी बिल्कुल परफेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमारा वर्क बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? गुड, अच्छे से बनाइए, ठीक है। और एंजॉय करते हुए इसको देखिए कितनी आसानी से हम लाइंस को यूज़ कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि आप इसमें सर्कल भी ले सकते हैं, राउंड राउंड सा, या फिर आप इसमें स्क्वायर ले सकते हैं ऐसे करके, या ट्रायंगल ले सकते हैं। देखिए बहुत इजी वे में आप इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप दोनों साइड कलर भी फिल कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर आप इसके अंदर बाहरी लाइंस की तरफ जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है उसमें आप स्ट्रेट लाइंस ले सकते हैं। इसको हम लोग कचनी बोलते हैं। कचनी एक मैथिली वर्ड है जिसमें हम लाइंस को यूज़ करते हैं। तो आप इन बाहरी साइड से फिर इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमें इस तरीके से इस लाइन को, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो आपको चारों तरफ बनानी है। ऐसा नहीं करिएगा कि कुछ देर कहीं कचनी करके कहीं कलर फिल करना है, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो एक साइड के तरफ आप एक कलर करिए, दूसरे साइड अपोजिट कलर करिए। कलर्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसमें ब्राइटर कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से पहले बॉर्डर्स बना ले रहे हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम लोग इस तरीके से लाइंस लेंगे, या तो लाइंस को बाद में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कुछ फ्लावर्स लेते हैं, ओके। और उसके बाद उस फ्लावर को हम जोड़ते हुए कैसे एक पेड़ का रूप वो करेंगे, ठीक है। मैं कलर का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ बॉर्डर के साथ ही, कि जब हम कलर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हम इसमें ब्राइटर कलर यूज़ करते हैं। ब्राइटर कलर यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ कलर्स के साथ पेयर्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेड और येलो, राइट। तो हम रेड के साथ येलो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए ये रेड है,
ये येलो है, माने एक हम रेड यूज़ करेंगे, एक हम येलो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कम्बो होता है, ऑरेंज के साथ ब्लू होता है, हम ऑरेंज के साथ ब्लू यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों कि आपको ब्राइटर कलर ही इस्तेमाल करना है। ब्राइटर मीन्स कि जो चमकता हो, जैसे येलो, पिंक, ऑरेंज, ये सब ज़्यादा यूज़ करना है। डार्कर कलर कम यूज़ करिए। डार्कर में एक ब्राउन ले सकते हैं, एक ब्लैक ले सकते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ एक में आप लोग को कलर करके। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक कचनी करके दिखाया, हम इस तरीके से इसमें रेड कलर यूज़ कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें वाइट वाइट जो स्पॉट आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप सावधानी के साथ इसको बनाइएगा। देखिए ऐसे हमने एक रेड लिया, तो बगल में हम एक येलो लेंगे। अगर आपको ऑरेंज ब्लू लेना है तो एक ऑरेंज एक ब्लू लेंगे हम, ठीक है। देखिए इस तरीके से ब्राइटर कलर के साथ आप अपनी इस पेंटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बॉर्डर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से इसमें करना है। आप जैसे फिर यहाँ पर रेड की येलो लिया, फिर रेड लेंगे, फिर येलो लेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए वाइट स्पॉट का ध्यान रखिए कि आपके इस कलर्स में वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए, वो फिर सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए हमारी इस पेंटिंग में हमें हमेशा ब्राइटर कलर यूज ही करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फ्लावर बना के दिखाता हूँ। बॉर्डर आप समझ गए हैं। फ्लावर को फिर हम छोटे छोटे फ्लावर को किस तरीके से एक पेड़ बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने फ्लावर्स बनाने हैं ये डिसाइड करने। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे ले रहा हूँ, ऊपर भाग में एक यहाँ, फिर सेंटर में, फिर यहाँ और यहाँ। टोटल मैं 5 फ्लावर्स ले रहा हूँ। आपको 5 की जगह 7, 8 भी लेना है तो भी आप ले सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर हम एक सर्कल लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम सिंगल लाइन कुछ भी यूज़ नहीं करते, हम इसको भी डबल लाइन यूज़ करेंगे ऐसे। फिर हम ऊपर से इस तरीके से हम 2 लाइन लेंगे, फिर यहाँ से हम 2 लाइन लेंगे। हम इसी तरीके से इसको पहले डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे, ये हो गया 4। 4 के बाद हम करेंगे 8। 8 के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर से इसको जोड़ते चलेंगे। आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर बना सकते हैं, राइट। फिर हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, फिर हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे। हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे कि हमें टोटल कितने फ्लावर्स लेने हैं। मैं जिस डायरेक्शन से बना रहा हूँ वो कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से फ्लावर का जो जगह है वो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने आपको लगता है कि आप इस रॉ में लेना चाहते हैं या इस तरीके से नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। हमारी जो चित्रकला है बच्चों, मधुबनी पेंटिंग जिसको आप सीख पा रहे हैं, ये रामायण काल के पहले से ही होता है। जो हमारा क्षेत्र है मिथिला, जहाँ की ये आर्ट है, पता है वहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश राजा जनक जी के यहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, और सीता जी भी इस आर्ट को बहुत अच्छे से बनाती थी, ऐसे हमारी लोक कथाओं में बोला जाता है। राइट, इसी तरीके से हम सब पे करते चलेंगे। अगर आप बिग बनाना चाहते हैं तो हमने ये 8 लिया है, आप 8 पीस, आप 16 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 8 ही लें।
आप 4 भी ले सकते हैं या फिर 16 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा उसके ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे, ताकि आपका कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से लाइन्स नहीं लेते हैं बच्चों, तो फ्लावर के बनाते समय हमें जो प्लेसमेंट है फ्लावर का जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? देखिए हमारा फ्लावर का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? पूरा फ्लावर हमारा रेडी है। अब हम लोग इसमें पत्तों का जाल बनाएंगे। जाल मीन्स कि पूरा एक पेड़ किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सिंगल लाइन्स पे भी काम कर सकते हैं, डबल लाइन पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ डबल लाइन्स कर दे रहा हूँ, कुछ सिंगल लाइन कर देता हूँ। देखिए ऐसे लाइन्स को थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा रखेंगे तो आपका ये ड्राइंग बहुत सुंदर दिखने वाला है। देखिए हमें इस तरीके से पहले जोड़ना है इसको। ठीक है? जो मेन हमारे फ्लावर थे हमने उसको जोड़ा है। इसके बाद हम इसमें कुछ अलग से डालियों को भी क्रिएट करेंगे जिसको हम सिंगल लाइन रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो डालियां हम बना रहे हैं उन डालियों में हम लाइंस को सीधी नहीं रखें, थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए चलें। हमारा इस तरीके से एक पेड़ नुमा तैयार हो रहा है जिसमें हम धीरे धीरे डालियों को अटैच कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ जगह जहाँ हमें लगेगा कि कम है हम वहाँ थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर और डालियों को ऐड कर लेंगे ऐसे। ठीक है? जितनी भी हमने डालियाँ बनाई है उसमें फिर हम पत्ते अटैच करेंगे। कहीं से भी, या तो आप बिग लें स्मॉलर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे करके। ठीक है? एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि हमारी डालियों का रॉ जिस तरफ जा रहा है पत्ते उसी के तरफ होना चाहिए। कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं कि रॉ के अगेंस्ट पत्तों को बनाने लगते हैं, वो आपके ड्राइंग को ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेगा ड्राइंग के अंदर। तो आप ध्यान रखिए कि आपको इसमें, आप देख पा रहे होंगे डालियाँ जिधर जा रही है पत्तों को मैं उसे ही क्रिएट कर रहा हूँ। पत्ते कुछ छोटे कुछ बड़े बनाएंगे हम, सब एक जैसे नहीं बनाएंगे। देखिए अब जैसे ये डाली यहाँ से इधर के तरफ आ रहा है तो मैं पत्तों के रॉ को इधर ही लेने वाला हूँ। ये देखिए
ठीक है। इस तरीके से पूरे के ऊपर हम पत्तों को क्रिएट करते चलेंगे, राइट। आप बहुत नज़दीक नहीं बनाना चाहते इन पत्तों को, तो आप थोड़ी दूरी दूरी पे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिया है, तो आप नज़दीक भी ले सकते हैं और आप थोड़ा दूर दूर करके भी इन पत्तों को ले सकते हैं। देखिए इसी तरीके से ये पूरा बनता हुआ जाएगा। अब देख पा रहे हैं धीरे धीरे हम इसको भरते हुए चल रहे हैं। कभी कभी बीच में जब गैपिंग ज़्यादा आ जाता है तो हम इसके बगल से भी डालियाँ निकाल के इन पत्तों को फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए पत्तों के कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमने डालियाँ ली है उसके लिए, और हमने बॉर्डर लिया है रेड येलो में, तो हम फ्लावर को ऑरेंज ब्लू करेंगे। जितनी भी डालियाँ हमने ली है बच्चों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए हम इसमें ब्राउन कलर करेंगे। ये ब्राउन है। लाइटर या डार्कर जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम सेम एक्यूरेट ही हो। और ये दो कलर हम फ्लावर में यूज़ करने वाले हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लू। आप ऑरेंज के साथ येलो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑरेंज ब्लू मधुबनी पेंटिंग में बहुत अच्छा दिखता है, तो हम इसको ज़्यादातर इसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से एक एक जो ये लीव्स हैं, पेटल है, पत्तियां हैं इसकी, उसमें हम ऑरेंज करते चलेंगे। और दूसरे को फिर ब्लू करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये ऑरेंज हो गया। अब हम इसमें लेंगे ब्लू कलर। ब्लू लाइटर या डार्कर जो आपके पास अवेलेबल होगा, हम उसको इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इस पेंटिंग में वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर में ज़्यादा वाटर मिक्स करना है जिससे आपका पेपर डैमेज ना हो। विदाउट वाटर यूज़ किए हुए, बिना पानी के आप कलर यूज़ नहीं करेंगे इस आर्ट में, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पैचेस या बहुत मोटा कलर यूज़ नहीं चाहते। ठीक है, अब आया देखिए ये ब्राउन कलर जो मैंने आपको दिखाया था। हमें जितनी भी डालियाँ लिए हैं, देखिए इसमें इस तरीके से हम ब्राउन कलर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पत्तों के ऊपर। पत्ते में हम जो भी ग्रीन हमारे पास होगा, देखिए मेरे पास दो ग्रीन है, लाइटर और डार्कर। ये देखिए एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड है। या तो आप एक पत्तियों में डार्क यूज़ करिए, एक में लाइट यूज़ करिए। ठीक है, या पूरे में लाइट यूज़ करिए या पूरे में डार्क यूज़ करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं या लाइन लाइन भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप सीधी सीधी लाइन्स इसमें बना सकते हैं। देखिए इससे आपका ब्रश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड आएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। ये देखिए, या फिर आपको लगता है कि इसमें मेहनत लग रहा है, हम शुरुआत में हमें दिक्कत होगी, तो आप सीधा इस तरीके से इसमें कलर भी फील कर सकते हैं। ये देखिए, या एक भरिए, एक को लाइन्स खींचिए, एक को भरिए, जैसे मैंने यहाँ पे भरा, यहाँ लाइन्स लिया, तो दूसरे में फिर हम इस तरीके से कलर भी फील कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे इसकी अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा हूँ ताकि इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हम सीधी सीधी लाइन्स ले सकते हैं। देखिए लाइन्स लेने से आपके ब्रश के ऊपर कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको फिर क्रिएट कर सकते हैं।
कहीं कहीं डार्कर यूज़ करने से भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसे यहाँ पर लाइट लिया मैंने, तो थोड़ा सा यहाँ पर डार्कर शेड भी हम ले सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब पेपर पेड़ के ऊपर या पेपर के ऊपर शेडिंग आता है सनलाइट का, तो ऐसे में कभी कभी ये चीज़ें दिखती है हमें, लाइटर या डार्कर। या फिर जब पतझड़ का समय आता है तो आप देखते होंगे कि कुछ पत्ते बहुत ग्रीन हैं, लाइटर हैं, कुछ डार्कर शेड हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस पत्तों को पहले मैं फील करके पूरा दिखा देता हूँ कि पूरे इसके अंदर पत्ते फील होके कैसा दिखने वाला है। एक पूरा पेंटिंग कैसे तैयार हो जाएगा वो मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हम पत्ते 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 भरते हुए चलेंगे। देखिए पूरा इस तरीके से आपको अपने पत्तों को भरते हुए इसमें वो करना है। अगर आप इसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो बाद में आप इस पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? देखिए इस तरीके से पूरे में हम इसको फील कर ले रहे हैं। देखिए जैसे से भरेगा ये आप लोगों को बहुत सुंदर दिखने वाला है। पत्तों का डायरेक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हमें यूज़ करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा पा रहा हूँ। देखिए पूरा भरता हुआ जा रहा है। भरने के बाद भी ये सुंदर दिखेगा, अदरवाइज फिर नहीं ये दिक्कत होगा कि जहाँ खाली, जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा सा स्पेस है, आप पत्तों को बनाइए वहाँ पर। क्योंकि हमारी इस कला में ना बच्चों, हम चाहते हैं नहीं, हमारी इस कला में गैपिंग का भरने का एक रूल है, हम उसमें भरते हैं, ब्लैंक ब्लैंक हम कम छोड़ते हैं। ये बनने के बाद आपको नज़र आएगा कि कहाँ का, जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ ब्लैंक जगह आ रहा है तो आप वहाँ पर छोटे छोटे लीव्स बना के इसको भर सकते हैं। हम लाइंस ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम किस तरीके से लाइंस यूज़ कर रहे थे। देखिए मैं कुछ इसमें कचनी कस के दिखा देता हूँ ताकि आप कॉर्नर में भी आपको दिक्कत ना हो समझने में कि इस लाइन को हम कैसे लेने वाले हैं। देखिए सीधी की जगह अगर आपको तिरछी लाइंस भी यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने सीधा लिया है
तो आप सीधा की जगह से तिरछी तिरछी भी लाइन्स ले सकते हैं। माने आप अपने सुविधा के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये अच्छा लगेगा। मैं पत्तों पे कुछ और कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर, जिससे आपको ईजी हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, क्या करना था, हम जितने भी फ्लावर बना रहे हैं ना, उसके सेंटर में एक सर्कल लिया हमने। इस सर्कल में आपको रेड कलर यूज़ करना है। देखिए, जो सर्कल लिया था हमने बीच में, इसमें हम इस तरीके से रेड कलर यूज़ करेंगे। आपको अगर एक कलर का फ्लावर नहीं लेना है तो आप अलग अलग कलर्स के भी फ्लावर ले सकते हैं, जैसे रेड येलो भी कर सकते हैं। देखिए, हम ऑरेंज की तरफ चल रहे हैं, हम ऑरेंज कलर भी यूज़ कर ही ले रहे हैं कुछ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए, इस तरीके से वन बाय वन, एक में ऑरेंज कलर यूज़ करिए, एक में ब्लू कलर यूज़ करिए। ठीक है, बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि इसमें वाइट स्पॉट नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से इसमें हम अलग अलग कलर यूज़ करते हुए अपनी पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डालियों का ध्यान रखेंगे कि ये डालियाँ इस तरीके से तिरछी तिरछी आनी चाहिए। सीधी लाइंस का कम से कम हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग पत्तों को भर ले रहे हैं कि कंप्लीट कर ले रहे हैं तब तक। मैं एक में लाइंस ले रहा हूँ, एक में कलर फिल कर दूंगा। जहाँ पर भी हमने जगह छोड़ा है, हम इस तरीके से कलर फिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कहीं कहीं पे थोड़ा सा डार्कर ग्रीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं भी, बहुत नहीं करना है, कहीं कहीं पे डार्कर ग्रीन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लाइटर ग्रीन पसंद नहीं है तो पूरे पत्तियों में आप डार्कर ग्रीन ही इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देख रहे हैं मैं कहीं कहीं पे डार्कर ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, जिसको आप समझ पा रहे होंगे। लाइटर ग्रीन भी लीजिए उसके साथ साथ, डार्कर ग्रीन भी लीजिए उसके साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले आप बॉर्डर को कंप्लीट करिए बच्चों, उसके बाद इन पेड़ को, इन डालियों को आप यूज़ करिए कलर फिल करने के लिए। पहले पूरे डालियों में कलर कर दीजिए ब्राउन कलर, फिर पत्तों के ऊपर आइए। तो इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली होगी। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे आप लोग तो बहुत अच्छे से होगा। जैसे डालियों को पहले कर लीजिए, बॉर्डर को बनाइए, माने एक बार में एक कलर को यूज़ करते चलिए, तो आपका काम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जाएगा। कलर का मैंने आपको बताया कि हम रेड के साथ येलो यूज़ करेंगे, ऑरेंज के साथ ब्लू यूज़ करेंगे। आप पिंक मैरून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डार्कर और एक लाइटर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डार्कर डार्कर ही यूज़ करें। आप ऑकर येलो यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, हमारी जो ये कला है इसमें हम लोग नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं। हम आप जो सीख पा रहे हैं उसके अंदर हम आपको अभी आप नेचुरल कलर्स नहीं बना पाएंगे साथ के साथ, इसीलिए मैं आप लोगों को जो ये हमारे रेडी टू यूज़ वाले कलर्स हैं उसके माध्यम से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। हमारी ये कला नेचुरल कलर्स पे डिपेंड है। हम नेचुरल कलर्स वो होते हैं जो हमारे आसपास प्रकृति ने हमें दिया हुआ, नेचर ने हमें दिया हुआ। एग्जाम्पल के लिए हम रेड के लिए गुलाब फूल यूज़ करते हैं, येलो के लिए हल्दी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंदर रेड येलो और या ऑरेंज ब्लू, फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। पत्तों में डार्क ग्रीन, लाइटर ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद एक पत्तों में लेंस ले सकते हैं, एक में कलर फील कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे को इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। पूरी पेंटिंग्स आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, राइट। देखिए जैसे हम भरते चल रहे हैं, शेडिंग नहीं करिएगा। शेडिंग मीन्स जैसे कि एक ही पत्ते में लाइटर और डार्कर, ऐसा नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है बच्चों। पैचेस ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत पैच ना हो, तो आप इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। वाटर कलर जब भी यूज़ करेंगे, आप बच्चे ज़्यादा वाटर कलर यूज़ करते हैं आप लोग, तो वाटर कलर में ध्यान रखेंगे हम कि हम उसमें वाटर मिक्स करते रहेंगे उसके अंदर। बहुत पतला कलर यूज़ करना है आपको, बहुत गाढ़ा कलर, यानी जैसे होता है ना कि एकदम बहुत सारा टिकिया वाले कलर्स आते हैं, उसमें हम पानी कम यूज़ करते हैं तो उसमें पेपर भी डैमेज होने का हमें डर होता है। तो हम ध्यान रखेंगे इसको कि हमें वो चीज़ें ना हो, ठीक है। अच्छा लगा, गुड। कलर्स को अच्छे से समझ गए हैं, पैटर्न को समझ गए हैं, बनाने की जो टेक्निक है उसको आप लोग समझ चुके हैं। देखिए देखिए इसी तरीके से इसमें पूरे में हम कलर को फिल करते चलें। हम कुछ इसके भी अपने फ्लावर्स को भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। जैसे मैं ऑरेंज कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि सब ऑरेंज को ही पहले कर लूँ।
एक यहाँ पर फ्लावर रह गया था, तो मैं इसको भी फाइनल कर लेता हूँ। हम ब्लू कलर के ऊपर चल रहे हैं। बहुत आराम आराम से कलर को फिल करिएगा, उससे क्या होगा कि लाइंस के बाहर कलर नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो ब्लैक आपने आउटलाइन लिया है उसके बाहर कलर नहीं आना चाहिए। देखिए हमारे इस तरीके से सारे फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं। हम इसके बाद ग्रीन कलर से इन पत्तों को सबको फिल कर देते हैं। पहले वो जो लाइंस लेने के लिए मैंने आपको बोला था, हम वो लाइंस ले लेते हैं। हम सब डालियों में ब्राउन कलर कर ले रहे हैं। जो ब्राउन शेड मैंने आपको दिखाया था वो ब्राउन कलर, लाइटर डार्कर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए सिंगल लाइन में आपको कलर नहीं करना है, सिंगल एक पतली सी जो लाइन हमने लिया है उसमें हम नहीं कुछ भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमने डबल लाइन्स लिया है डालियों में उसमें मैं आपको ब्राउन कलर यूज़ करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से हमारे सारे ब्राउन कलर इसके अंदर फिल हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। रूट्स टू रूट्स फन विथ आर्ट्स, जिसमें आप इस क्लास में थे, और इस पेंटिंग के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय करते हुए बनाया है। थैंक यू सो मच। सब बच्चों एंजॉय करिए और इसको कंप्लीट करिए। नमस्कार।